नमस्कार एवरीवन। डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर के कन्फ्यूजिंग टॉपिक में से माने जाते हैं क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट नहीं समझे जाते हैं और सभी एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक गलत आंसर आपको कंपटीशन में पीछे कर जाता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट समझते हुए करेंगे और इस क्लास के एंड होते होते आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, पहले तो हल्का सा एक लाइन में जानने लेते हैं कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? वैसे डिटर्मिनर्स में ही आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। तो डिटर्मिनर्स वे शब्द हैं जो नाउन के आगे लगकर, नाउन के पहले लगकर नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, या ऑनरशिप भी बताते हैं। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं ये पहले लगकर। तो शुरू करते हैं। अब आपको जब भी डिटर्मिनर बनना है तो आपको जस्ट जो नाउन है उसको देखना है सबसे पहले, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा लगेगा और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अब। तो देखिए, पहला सेंटेंस, डैश फ्लावर्स इन योर गार्डन आर वेरी ब्यूटीफुल। देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है एन, नो आर्टिकल अ और द। तो फ्लावर्स है यहाँ पे नाउन, इसके लिए लगेगा आर्टिकल। पहले तो ये बात देखनी है अपने को। फ्लावर्स है, फ्लावर्स को हम देखेंगे यहाँ पे। फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है। ठीक है, एक बात तो हमने देखी, फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है। दूसरी बात, प्लूरल है और फ्लावर्स क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल है ना, मतलब जिसको गिना जा सकता है। 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 5 फूल, 1000 फूल, 100 फूल। ठीक है, प्लूरल है और काउंटेबल है। तो सबसे पहले बात तो जो प्लूरल है उसके लिए एन लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, तो एन को काट दीजिए। अ लग सकता है क्या? अ भी नहीं लग सकता, इसको भी काट दीजिए। और यहाँ पे बचे 2 चीज़ें, एक तो द आर्टिकल, द, और एक नो आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे नो आर्टिकल आ सकता था, जरूरी नहीं थी कि आर्टिकल लगे यहाँ पे, जरूरी नहीं था कि यहाँ पे आर्टिकल लगे। पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो कोई जनरल फ्लावर नहीं है। क्या लिखा हुआ है? फ्लावर्स इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। वो फूल, कौन से फूल? जो तुम्हारे बगीचे में लगे हुए हैं, जो तुम्हारे बगीचे के फूल हैं वो सुंदर हैं। जनरल फ्लावर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सभी फूलों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे उन फूलों की बात हो रही है जो फूल किसी के बगीचे में हैं। तो स्पेसिफिक फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब कोई नाउन स्पेसिफिक हो ऐसे सेंस में, तो उसके आगे क्या लगता है? हमेशा द लग जाता है। डेफिनेट हो गया। अब ये फ्लावर ऐसे नहीं है कोई से भी फ्लावर नहीं, वो फ्लावर जो एक गार्डन में है, इस वजह से यहाँ पे द वो लग जाएगा, क्योंकि हमारा नाउन कैसा हो गया? यहाँ पे डेफिनेट हो गया। यहाँ पे डेफिनेट हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लायन इज डैश डेंजरस एनिमल। ऑप्शन देखिए फिर, मच, सम, और लिटिल। कौन सा भरा जाना चाहिए? अब देखिए, किसके लिए भरना है हमें, किसके लिए लगाना है? एनिमल के लिए। यहाँ पे किसके लिए लगेगा आर्टिकल? एनिमल के लिए लगेगा। तो सबसे पहले तो एनिमल क्या है, फिर से हम देखेंगे। एनिमल सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। साथ में क्या है? काउंटेबल भी है। साथ में क्या है? काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, मच। मच किसके साथ लगता है? अनकाउंटेबल के साथ। जैसे मच मिल्क, मच वाटर, है ना, अनकाउंटेबल के साथ लगता है, तो मच इसके साथ लगेगा नहीं, एनिमल के साथ। और सम, सम किसके साथ लगता है? सम काउंटेबल के साथ भी लगता है और सम अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है। और सम, लेकिन सम प्लूरल के साथ लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, तो सम भी यहाँ पे कट गया, सिंगुलर भी यहाँ, ये भी यहाँ पे, सम भी यहाँ पे कट गया। और यहाँ पे देखो, सम का कोई सेंस भी बैठ नहीं रहा। लायन इज सम डेंजरस एनिमल। अगर आप सेंस और कॉन्टेक्स्ट से भी करना चाहो तो लगभग 4 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर पाओगे ऐसे भी सेंस से। पर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन पे पहुंचना है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे पहुंचना है। तो सम भी नहीं आएगा यहाँ पे। फिर देखो ये वाला, 4th वाला देखो, लिटिल। लिटिल किसके लिए लगता है? लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर। तो यहाँ पे तो एनिमल है अपना, इसके लिए भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही क्या है? अ ही बचा। अ बिल्कुल सही है। लायन इज अ डेंजरस एनिमल। एक और बात, ये जो है ये ए नहीं है, मतलब किसको? वैसे तो ए वर्ड है ये, अल्फ़ाबेट का ए वर्ड है ये, ABCD में ए वर्ड है, ए वर्ड है। लेकिन जब इसको सेंटेंस में बोलते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसे अ। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? अ बोला जाना चाहिए। लायन इज अ डेंजरस एनिमल। तो यहाँ पे अ बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वुड यू लाइक डैश कॉफ़ी। कॉफ़ी अपना क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल है। तो देखिए क्या लगा जाना चाहिए, वुड यू लाइक द यहाँ पे कॉफ़ी को कोई डेफिनेट किया गया है कि भाई वो वाली कॉफ़ी, जनरल कॉफ़ी की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो ही नहीं रही। तो जब जनरल सी बात हो रही हो, एक पूरे जैसे कॉफ़ी की क्लास को बताया जा रहा है, यहाँ पे जो कॉफ़ी मटेरियल है उसके बारे में, सारे के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। अभी कोई विशेष कॉफ़ी होती, जैसे कॉफ़ी ऑफ दैट कैफेटेरिया या ऑफ दैट होटल, तब यहाँ पे द कॉफ़ी हो जाता, द कॉफ़ी ऑफ दैट होटल, तब तो। पर यहाँ पे जनरल कॉफ़ी की बात हो रही है तो द लगेगा नहीं, ठीक है। फिर ऑल भी नहीं लगेगा, ऑल यहाँ पे कॉफ़ी प्लूरल नहीं है। फिर देखिए आ भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, कॉफ़ी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो और एन तो किसके आगे लगते हैं, जो काउंटेबल होता है, जिनको गिना जा सकता है। कॉफ़ी को गिना जा सकता है क्या, 1 कॉफ़ी 2 कॉफ़ी 5 कॉफ़ी 10 कॉफ़ी, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे सही क्या बच्चा, बिल्कुल, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। और सम अपने यहाँ पे दिमाग में आ जाता है अपने इस टाइम पे, क्या, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्योंकि जब भी हम ऑफ़र कर रहे होते हैं, कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या लगता है, सम आता है, सम भरा जाता है। तो सम यहाँ पे बिल्कुल सही है। और सम अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है। आगे चलिए, इज़ देयर डैश वाटर इन द जग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और बात क्या हो रही है, नाउन कौन सा है जिसके लिए डिटर्मिनर लगाना है, वाटर। कौन सा है, वाटर। वाटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। वाटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो देखो फ्यू को आप देखोगे, फ्यू किसके साथ लगता है, काउंटेबल के साथ लगता है। तो फ्यू क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। दोज किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे जो अपना वाटर है ये प्लूरल हो ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल है ये, तो दोज वाटर थोड़ी होता है। दिस सिंगुलर है, वाटर के साथ लग सकता है, ठीक है, दिस वाटर होता है, दिस वाटर इज़ वेरी क्लीन। पर यहाँ पे दिस वाला सेंस बैठ रहा नहीं है, देख रहे हो आप यहाँ पे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है, तो दिस भी कट जाएगा। इज़ देयर दिस वाटर इन द जग, कुछ हो रहा है क्या सेंस में, नहीं, उस हिसाब से ही गलत हो गया बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे एनी बिल्कुल सही है। क्यों, जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो एनी, और यहाँ पे अगर सम होता तो सम भी आ जाता। सम में तो क्या होती, पानी, जग में पानी है, इसकी हमारी पॉसिबिलिटी, हम पूछ रहे हैं कि जग में पानी है क्या जग में पानी है। तो अगर सम लगा देते तो इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि हमें पता है कि थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, लेकिन एनी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पानी मिलने के कम ही चांस है। तो इज़ देयर एनी वाटर इन द जग, क्या जग में पानी है, और एनी वाटर क्या दिखा रहा है भाई, इसका मतलब उन्हें खुद पूछते समय हमें खुद ही लग रहा है कि जग में शायद पानी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एनी नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, नेगेटिव, कैसा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है एनी। तो एनी बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे चलिए, पर्सन्स वर किल्ड इन दी एक्सीडेंट। देखो पर्सन्स है, क्या है पहले तो देखो, वही सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल, गिना जा सकता है ना। पर्सन्स 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। पर्सन्स को हालांकि क्या कहते हैं, और पर्सन्स को क्या कहा जाता है, पीपल। पर्सन का जब प्लूरल निकलता है तो पीपल निकलता है, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल ऐसा कैसा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ऐसा कैसा लेके आऊँ मैं क्वेश्चन। तो देखिए पर्सन्स प्लूरल है, तो दिस को तो काट दो, दिस किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, दिस पर्सन थोड़ी ना हो सकता, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एनी को देखो, एनी पर्सन्स, नहीं, एनी भी नहीं होगा। एनी यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा, ना ही इंट्रोगेटिव है अपना सेंटेंस, ना ही इंट्रोगेटिव है, ना ही नेगेटिव है। और एनी यहाँ पे प्लूरल के साथ यहाँ पे लगेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ज़रूर हुआ है, ठीक है, मारे गए हैं कुछ लोग, तो यहाँ पे एनी नहीं आएगा, यहाँ पे एनी। फिर आगे देखिए हिज पर्सन्स, ये भी गलत, सेंस के हिसाब से गलत हो गया ये। हिज पर्सन्स क्या होता है, ऐसे कोई आदमी उसके, कोई व्यक्ति उसके, लोग थोड़ी, वैसे कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो सम यहाँ पे बिल्कुल सही है। सम पर्सन्स वर किल्ड इन दी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग तो मारे गए हैं, एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ लोग तो मारे गए हैं, इस वजह से एनी को काट दिया यहाँ पर अपन ने, क्योंकि मारे गए यहाँ पे लोग, कुछ वो वाला सेंस आ रहा है। तो सम बिल्कुल सही है। आगे चलिए, आर यू श्योर देर आर नॉट डैश मोर लेटर्स टू पोस्ट। किसके लिए लग रहा है आर्टिकल, लेटर्स के लिए। लेटर्स क्या है अपना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है ना, कर सकते हैं काउंट इसका, 1 लेटर, 2 लेटर, 5 लेटर, 1000 लेटर, 100 लेटर कर सकते हैं पत्र के लिए, खत के लिए। तो देखिए अब ऑप्शन में चलिए,
मच किसके लिए लगता है, हम पहले देख चुके, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो काउंटेबल के लिए आ ही नहीं सकता। मच मिल्क हो सकता है, मच वाटर हो सकता है, मच राइस हो सकता है, ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए लग सकता है, तो मच लेटर्स कभी नहीं होगा। वेरी, वेरी यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है ऐसा जिसके आगे हम वेरी लगाएं, जैसे वेरी ब्यूटीफुल लेटर्स, वेरी वेल रिटर्न लेटर्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वेरी नहीं आएगा यहाँ पे। फिर देखिए लिटिल को भी देखिए, लिटिल भी किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है ये भी। अपना पास नाउन क्या है, काउंटेबल है, तो ये भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही क्या है यहाँ पे, एनी। अभी देखा अपन ने, आगे भी देखा था, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि एनी नेगेटिव में लगता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो वहाँ पे एनी लगेगा बिल्कुल। एनी भर के देखिए क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस अब। आर यू श्योर देर आर नॉट एनी मोर लेटर्स टू पोस्ट, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई और अब लेटर्स नहीं है पोस्ट करने के लिए, ठीक है। एनी का सेंस बिल्कुल सही है नेगेटिव, इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो एनी बिल्कुल सही है यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। हाउ टाइम, टाइम यहाँ पे पता है किसकी बात हो रही है, टाइम कौन से वाले टाइम की, समय की, खुद की, जिसे हम बोलते हैं ना समय, समय, समय की बात हो रही है यहाँ पे। तो समय ये कैसा नाउन हो गया अपने आप ही, अनकाउंटेबल। कैसा नाउन हो गया, समय अनकाउंटेबल होता है ना, हाँ समय अनकाउंटेबल होता है। ऐसा नहीं होता एक समय दो समय, समय को सिर्फ बजे में गिना जाता है कि 1 घंटे 5 घंटे, लेकिन टाइम खुद आएगा टाइम के सेंस में तो अनकाउंटेबल होगा, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल है। तो देखिए मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। मैनी मैन, मैनी बॉयज़, मैनी वीमेन, मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स, मैनी पेन्स, तो यहाँ पे टाइम अपना अनकाउंटेबल है, नहीं लगेगा। मोर, मोर कब लग सकता है, मोर क्या है, मोर कंपेरेटिव डिग्री है, कौन सी है, मोर कंपेरेटिव डिग्री है। जैसे इसके पॉजिटिव डिग्री देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मच मोर और मच मोर और मोस्ट, मच मोर मोस्ट, तो मोर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं हो रहा ना कि आई हैव मोर टाइम देन हिम, आई हैव मोर टाइम देन हिम या देन ही हैज़, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो मोर नहीं आएगा यहाँ पे। फिर देखो लेस, लेस भी कंपैरिजन ही है, लेस की भी देख लो आप, लेस की डिग्री देखोगे तो लेस को भी देखो एक बार। लिटिल क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री, लेस क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री, और लिस्ट, लिस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री, लिस्ट, तो लेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं लगेगा। अब एक ही बचा, और वैसे भी मुंह पे आ रहा है ये बोलने में, क्या आ रहा है, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम। हम यही तो पूछते हैं जब हम पूछते हैं किसी चीज़ में से कि कितना टाइम बचा हुआ है, कितना समय बचा हुआ है, कितनी देरी लग जाएगी, कितना समय लग जाएगा, तो वैसे सेंस में हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम। तो मच क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल है, इस वजह से मच। तो हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आई है हमारे सामने, समस्या है, उसको सुलझाने के लिए हमारे पास कितना समय है, कितना समय है, अनकाउंटेबल टाइम, किसकी बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल की। ये इस वजह से बताना चाह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाउ डैश टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे था टाइम और यहाँ पे टाइम्स, टाइम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, बारी, कितनी बार, बार की बात हो, तो टाइम्स इस तरह से आए, टाइम्स इस तरह से प्लूरल सेंस में आए, तो ये क्या होता है, काउंटेबल होता है, क्या होता है, काउंटेबल होता है, और ये क्या है, काउंटेबल प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल है। तो मच को काट दो, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। अभी टाइम आया था यहाँ पे तो मच लगा दिया था, पर यहाँ पे टाइम्स है, और यहाँ पे अभी इसमें तो समय की बात हुई थी, यहाँ पे समय की बात नहीं, और यहाँ पे बारी की बात हो रही है, बार की, बार बोलते हैं ना, पर अरे कितनी बार मैंने तुझसे कहा है, कितनी बार मैंने तुझसे कहा है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू, इस तरीके से। तो मच तो काट दो। फ्यू लगता है काउंटेबल के साथ, लेकिन इसके साथ नहीं लगेगा, टाइम्स के साथ नहीं लगेगा यहाँ पे फ्यू। ऑफन, हाउ ऑफन टाइम्स, ये भी नहीं बैठ रहा सेंस बिल्कुल। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार के लिए, कितनी बार के लिए क्या सेंस सही बैठ रहा है बिल्कुल, हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसोर्सेज, कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हैव आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे कहा है, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि क्या मत करो, नॉट टू वेस्ट, मत करो, अपने बर्बाद मत करो, क्या, योर प्रेशियस रिसोर्सेज, जो अपने कीमती, प्रेशियस
बेशकीमती जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको बर्बाद मत करो। तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, बार वाली बात है यहाँ पे, इस वजह से काउंटेबल की बन गया है और मैनी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर अ वाइल। तो किन के लिए आ रही है, स्टूडेंट्स के लिए लगा हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए नाउन है, इसके लिए लगेगा। स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल प्लूरल है, क्या है, काउंटेबल प्लूरल है। स्टूडेंट्स क्या हो गया, काउंटेबल, काउंटेबल है। और साथ में देख ही रहे हम क्या है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और फ्यू पहले से दिया हुआ है, इसने फ्यू पहले से दिया हुआ है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, हु हैड वेटेड, क्या लिखा हुआ है, हु हैड वेटेड। तो स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट, देखो यहाँ पे फ्यू तो लगा हुआ है, पक्का है, तो हमें पता है कि अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू, ये आना चाहिए। पर ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है इसको समझना होगा आपको, इसकी वजह से यहाँ पे फ्यू क्या आ गया, तो अ लगेगा या फिर द लगेगा या फिर कुछ नहीं लगेगा। तो ये वाली चीज़ क्या बताती है हमें, कि ये बताती है कि आपको क्या लगाना है, द लगाना है, क्या लगाना है, द लगाना है। द फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब जो भी जितना है वो पूरा का पूरा, जैसे मैं बोलूँ अभी, द फ्यू बॉयज़, द फ्यू बॉयज़ who were playing are there। अब यहाँ पे बात हो गई उन सभी की, कौन से लड़के, जो लड़के खेल रहे थे, सबके सब जितने भी लड़के हैं वो वहाँ पे हैं, जो लड़के खेल रहे थे, पहले कभी खेल रहे थे, उनके लिए द फ्यू बॉयज़। वैसे द लिटिल होता है, द लिटिल होता है सही, द लिटिल मनी आई हैड, धन कितना, जितना भी मेरे पास धन था। द लिटिल वाटर आई हैव, ठीक है, द लिटिल वाटर आई हैव। तो यहाँ पे जो हूँ हैड वेटेड लगा हुआ है, सेंस मतलब द फ्यू क्या बोलेगा, जितना भी पूरा का पूरा, जितना भी जो कुछ है वो पूरा का पूरा, जितने भी जो कुछ है वो पूरे के पूरे। यहाँ पे जैसे लेंगे अपन द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर अ वाइल। तो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे थे, ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल वो भी चले गए, आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद, अ वाइल का मतलब यहाँ पे टाइम, कुछ समय बाद वो भी चले गए। तो द फ्यू स्टूडेंट्स, द फ्यू के लगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु हैड वेटेड। तो नो आर्टिकल तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हु हैड है, इसकी वजह से मोस्ट लगेगा नहीं यहाँ पे, वेरी भी नहीं लगेगा, द बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ही इज़ डैश लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। ऑप्शन में देखिए, अ है, वेरी है, द है, मोस्ट है, क्या लगना चाहिए। देखो पहली बात तो कैंडिडेट के लिए लगाएंगे, लेकिन कैंडिडेट के आगे एक और वर्ड लगा हुआ है, क्या है, लास्ट वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान रखना है। लास्ट वर्ड आ जाए, फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब कॉर्डिनल्स हैं। ये सब क्या है, सेकेंड, थर्ड, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स हैं, क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स है, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स है। तो ये अपने आगे क्या लेते हैं, द लेते हैं। इनके पहले क्या लगता है, डिटर्मिनर्स में जो आर्टिकल लगाना चाहेंगे तो हम क्या लगेगा, द लगेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 100th, 9th, 12th, 1000th, 20th, जो भी इस तरह का आएगा वो, जैसे बोलते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी, लास्ट, ये सब। तो इनका क्या लगता है, हमेशा द आर्टिकल लगता है। तो द बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ही इज़ द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, वो क्या है, वो आखिरी कैंडिडेट है, टू बी इंटरव्यूड, जिसका इंटरव्यू किया जाना है। मोस्ट नहीं आएगा, वेरी नहीं आएगा, अ नहीं आएगा। आगे देखिए, स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म। देखो स्टूडेंट है, काउंटेबल है, होता है काउंटेबल, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट होते हैं, तो ये काउंटेबल है। और काउंटेबल में भी कौन सा, सिंगुलर काउंटेबल, कौन सा, सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है। तो ऑल तो काट दो, ऑल सिंगुलर के लिए थोड़ी ना लगेगा। मच अनकाउंटेबल के लिए लगेगा, हम देखते आ रहे हैं। फ्यू काउंटेबल के लिए लगता है, लेकिन प्लूरल के लिए लगता है। जैसे भी ऊपर देखा अपन ने, यहाँ पे
यहाँ पे देखा था फ्यू स्टूडेंट्स हो रहा था, फ्यू लगता है लेकिन प्लूरल के साथ लगता है, काउंटेबल के साथ लगता है, तो यहाँ पे अपना सिंगुलर है तो क्या लगेगा ईच। ईच बिल्कुल सही है, ईच अपने सिंगुलर काउंटेबल के लिए लगता है, ईच और एवरी। तो ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म, तो क्या करना पड़ेगा, हर विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को अलग से एक सेपरेट फॉर्म भरना होगा। आगे चलिए, वी वुड लाइक डैश मोर हेल्प फ्रॉम यू, किसके लिए लगाना है, हेल्प के लिए लगाना है। हेल्प अपना नाउन है, इसके लिए लगेगा, और इसके आगे दिया हुआ है पहले से एक मोर लगाया हुआ है। तो देखिए क्या आना चाहिए, पहले देखिए हेल्प को, हेल्प क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है, हेल्प अनकाउंटेबल हो गया। तो मैनी लग सकता है क्या, नहीं, हम देख चुके मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, काउंटेबल प्लूरल के साथ। फ्यू भी काउंटेबल प्लूरल के साथ लगता है, अ काउंटेबल सिंगुलर के साथ लगता है। हेल्प क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, ऐसा थोड़ी है एक सहायता, दो सहायता, पांच सहायता, नहीं हो सकता। फिर क्या लगेगा यहाँ पे, सम लगेगा। वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू, हमें क्या चाहिए आपसे, हमें आपसे और सहायता चाहिए, है ना, हम आपसे और सहायता चाहते हैं। तो सम बिल्कुल सही है यहाँ पे, कुछ और सहायता, सम सही सेंस है। सम अनकाउंटेबल के साथ भी लग जाता है और काउंटेबल प्लूरल के साथ भी लग जाता है। आगे देखिए, जैसे सम बॉयज हो सकता है, क्या हो सकता है, सम बॉयज, सम बॉयज, सम पेन्स, सम पेन्स, सम पेन नहीं होगा लेकिन सम पेन्स। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सम किसके साथ लग सकता है, काउंटेबल प्लूरल के साथ, काउंटेबल प्लूरल के साथ, साथ ही अनकाउंटेबल के साथ भी लग सकता है। अनकाउंटेबल में हम सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर ही माने जाते हैं। आगे चलिए, इन द गैराज इज मोटर ऑयल, देखिए अब ऑयल, अ ऑयल, दी ऑयल, एन ऑयल, सबसे पहले इसको तो काट दीजिए। देखो क्यों काट रहे हैं, इसमें कोई इधर तो देखना ही नहीं है अपने को, नियम ही नहीं देखना इसमें तो कुछ भी। इसको तो क्योंकि ऑयल के साथ ए लग सकता है कि कभी भी नहीं लग सकता, एन लगेगा अगर लगेगा तो, क्योंकि साउंड कौन सा आ रहा है, वाउल साउंड है, तो एन लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया बिल्कुल ये। और सबसे पहली बात, ऑयल क्या है, अनकाउंटेबल है, एक सा थोड़ी हो, एक तेल, दो तेल, पांच तेल, नहीं हो सकता ऐसा, तो ये एन ऑयल भी कट जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन बचते हैं अपने पास, ऑयल या फिर दी ऑयल, ठीक है, दी ऑयल या फिर ऑयल की बात है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कौन से तेल की बात हो रही है, कोई जनरल तेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि किसी भी तेल की बात हो रही है जो मोटर ऑयल है, नहीं। कौन सा वाला तेल, वो तेल जो तुम्हारे गैराज में है, वो तेल जो कि तुम्हारे गैराज में है, उस तेल की बात हो रही है। तो तेल अपने आप कौन सा हो गया यहाँ पे, स्पेसिफिक हो गया तेल, कोई विशेष तेल की बात हो रही है, हर किसी तेल की, सिंपल से तेल की बात नहीं कर रहे, कोई उस तेल की बात कही जा रही है जो तेल डेफिनेट बना हुआ है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि क्या दिया हुआ है, इन द गैराज, तो क्या भरेंगे, दी ऑयल इन द गैराज इज मोटर ऑयल। तो जो गैराज में जो पड़ा हुआ जो तेल है वो मोटर ऑयल है, ठीक है, हर तेल नहीं, कोई सा तेल की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, सभी उसी तेल की बात हो रही है जो इन द गैराज। जैसे मैं वो लिखूँ यहाँ पे, बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने डैश। अब आपको भरना है ए एन द में से भरना है, तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे क्या भरोगे, द भरोगे आप। किस वजह से, क्योंकि किसी लड़के की बात नहीं कर रहा मैं, हर किसी लड़के की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे उस लड़के की बात कर रहा हूँ। कौन से लड़के की, स्टैंडिंग देयर, जो लड़का वहाँ खड़ा हुआ है, तो ये लड़का अपने आप ही क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ये लड़का स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया। किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि हमने इसके बारे में एक्स्ट्रा बात कर ली, है ना। तो लड़का जो वहाँ खड़ा हुआ है वो मेरा भाई है, तो अपने आप ही लड़का कैसा हो गया, डेफिनेट हो गया, डेफिनेट नाउन हो गया यहाँ पे, स्पेसिफिक हो गया, जनरिक नहीं हुआ, तो अपने आप ही द लग गया यहाँ पे डेफिनेट में। तो वैसे यहाँ पे दी ऑयल इन द गैराज इज मोटर ऑयल। आगे चलिए, देयर इज हार्डली डैश रीजन टू डाउट हिज इंटेंशंस। देखिए सिंपल सी बात है, रीजन क्या है, आप तो इसको देखिए, हार्डली को देखिए, हार्डली क्या लिखा हुआ है, हार्डली का नियम ही देख लेना आपको, हार्डली कहीं भी आ जाए, हार्डली के बाद में क्या लगा देना है, एनी, हार्डली एनी।
और हार्डली यानी कैसा सेंस देता है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेगेटिव सेंस मतलब हार्डली यानी का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट नो, लगभग नहीं की बात होती है यहाँ पे जब ये हो जाए तो। देयर इज़ हार्डली एनी रीज़न टू डाउट हिज इंटेंशंस, तो हार्डली की वजह से अपने को ये और लॉजिक बैठाना नहीं है आपको, तो हार्डली का सीधे क्या देखना है, हार्डली के बाद क्या लगेगा, एनी लगेगा। तो सम को काट दीजिए, ठीक है, सम को काट दीजिए, सम यहाँ पे वैसे भी प्लूरल नहीं है तो सम नहीं लग सकता। एवरी वाली कोई बात हो ही नहीं रही, हार्डली एवरी आएगा ही नहीं, ठीक है, मच होगा ही नहीं बिल्कुल भी, हार्डली मच ऐसा कुछ, हार्डली एनी होगा, बिल्कुल हार्डली एनी होगा, और इसका सेंस क्या निकल रहा है, नो, बिल्कुल लगभग नो की बात हो रही है यहाँ पे। तो देयर इज़ हार्डली एनी रीज़न टू डाउट हिज इंटेंशंस, मतलब कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है क्या करने का, उसके इंटेंशंस पे शक करने का, डाउट करने का। तो हार्डली एनी को फॉलो करता है, बिल्कुल आपको हार्डली देखते हैं एनी चुन लेना है और किसी लॉजिक में जाना ही नहीं है। फिर देखिए लास्ट सेंटेंस, डैश 9th चैप्टर ऑफ द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हमने ऊपर ही ऊपर देखा था ऑर्डिनल नंबर्स, देखो ये है एक नहीं है वो नंबर्स देखे थे ना हमने, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, ऐसे जितने भी गिनती है पूरी करते जाओ, लेकिन उनमें ऐसा लगेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, नौवे को क्या बोलेंगे, 9th, ठीक है। तो ऐसे वाली चीज़ें क्या लगते हैं, देखा अपन ने क्या लगेगा, दी आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा, दी आर्टिकल लगेगा। तो ए नहीं लगेगा बिल्कुल, 9 चैप्टर नहीं होगा, और लगेगा ही नहीं, ठीक है, फ्यू लगेगा नहीं, कोई सेंस नहीं बैठ रहा, द बिल्कुल सही है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल सही है, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डर को दिखा रही है नंबर, ऑर्डिनल की बात हो रही है। अब ये लास्ट सेंटेंस नहीं, आपके लिए ये क्वेश्चन फॉर यू, आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। द लेफ्ट अबाउट डैश आवर अगो, ऑप्शन में है ए, एन, द और फ्यू। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।